हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पुलिस के जो 3 टॉपिक है दोस्तों। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हरियाणा पुलिस और नई धाराएं और एक्ट। दोस्तों इनसे एग्जाम में 15 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। अगर जो बच्चा इन तीनों टॉपिकों को दोस्तों करके जाता है उसका सिलेक्शन 100% है। मैंने आपके लिए दोस्तों इन तीनों टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स तैयार कर दिए दोस्तों। भर का डाटा, इससे बार कुछ नहीं आएगा दोस्तों। आपको हरियाणा पुलिस का डाटा, नई धाराएं, एक्ट सभी मिलेगा। एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर दोस्तों अगर आपको नोट्स लेने तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको PYQ मिलेंगे, इनसे संबंधित हरियाणा करंट अफेयर के दोस्तों क्वेश्चन भी मिलेंगे। पुलिस से संबंधित आपको इससे बार दोस्तों लगभग कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इनको आपको रट के जाना होगा। आप दोस्तों डेमो भी देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। और PDF में आपको दोस्तों थ्योरी मिलेगी, वहाँ से थ्योरी पढ़कर दोस्तों पहले फिर आप ये मॉक टेस्ट लगा सकते हैं दोस्तों। डेली आपको 30 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आपकी अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए और तैयारी का पता चल सके। तो आप वो PDF फाइल ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुलिस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो हम दोस्तों डेली पुलिस करते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, आपको पता था? तो इस शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों ऑप्शन बी, फ्रेंच भाषा से पुलिस शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है, भारत में कानून बनाने का अधिकार किसे है? अगर भारत में दोस्तों कोई कानून बनाना हो तो उसका अधिकार किसके पास है? तो भारत में दोस्तों कानून बनाने का अधिकार है किसके पास? ऑप्शन सी, संसद के पास। और ये संसद दोस्तों 3 सत्रों से मिलकर बनी है। किस किस से? राज्यसभा से, लोकसभा से और राष्ट्रपति से। तीनों को मिलकर दोस्तों संसद कहते हैं। तो भारत में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। पहले दोस्तों कोई भी बिल राज्यसभा और लोकसभा से पारित होगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर राष्ट्रपति के साइन होंगे दोस्तों, तभी वो कानून बनेगा। नेक्स्ट है, भारत में पहला विधि आयोग कब गठित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके, आपको PYQ में मिल भी जाएंगे। भारत में पहला विधि आयोग कब गठित हुआ था दोस्तों? तो भारत में पहला विधि आयोग का गठन हुआ था कब? ऑप्शन बी, 1834 में भारत का पहला विधि आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? इनके 1834 में जो हरियाणा भारत का पहला विधि आयोग का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो उसके अध्यक्ष बनाया गया था किसको? ऑप्शन बी, लॉर्ड मकाले को भारत के पहले विधि आयोग या कानून आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, जो 1834 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कौन सा विधि आयोग कार्यरत है? इनके वर्तमान 2026 में भारत में कौन सा विधि आयोग चल रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्तमान में भारत में 23वां विधि आयोग चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? इनके वर्तमान में जो भारत में 23वां विधि आयोग चल रहा है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष है ऑप्शन सी, दिनेश महेश्वरी वर्तमान में 23वें विधि आयोग की अध्यक्ष है। ये दोस्तों 2024 में इसका गठन हुआ था, 2027 तक दोस्तों ये 23वां विधि आयोग चलेगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग कब बना था? इनके दोस्तों भारत आज़ाद होने के बाद भारत का पहला विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो पहला विधि आयोग का गठन किया गया था ऑप्शन सी, 1955 में। स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? जब भारत आज़ाद हुआ तो 1955 में दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग का गठन किया गया था। तो 1955 में इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष बने थे कौन? ऑप्शन ए, MC सीतलवाड़। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद जो भारत का पहला विधि आयोग का गठन हुआ था तब ये इसके अध्यक्ष बने थे। और उसी टाइम पर दोस्तों MC सीतलवाड़ ये भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी थे, भी आपको नोट कर लेना है। ये स्वतंत्र भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी बने थे M सीतलवाड़, और पहला विधि आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, 1833 के अधिनियम के अनुसार भारत का गवर्नर जनरल किसे कहा गया है? यानी कि 1833 के अधिनियम के अनुसार भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक को 1833 के अधिनियम के अनुसार भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लेकिन 1833 के बाद जो बंगाल का गवर्नर था दोस्तों, उसे ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। कौन बना था पहला गवर्नर जनरल भारत का? तो विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, IPC का पूरा नाम क्या है? तो IPC का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
इंडियन पैनल कोड दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म है, इंडियन पैनल कोड। अगर हिंदी में कहें तो भारतीय दंड संहिता या फिर सज़ा देने का प्रावधान दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। इंग्लिश में है इंडियन पैनल कोड, हिंदी में है भारतीय दंड संहिता या फिर सज़ा देने का प्रावधान। नेक्स्ट है आईपीसी के प्रारूप को किसने तैयार किया था, इनकी जब इस आईपीसी को बनाया जा रहा था दोस्तों इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका, तो किसने इसको बनाया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा योगदान इसमें किसका है, तो ऑप्शन बी लॉर्ड मकाले का दोस्तों आईपीसी को तैयार करने में सबसे बड़ा योगदान है। आईपीसी को दोस्तों उर्दू में ताज-ए-इरात हिंद ये आपने दोस्तों फिल्मों में सुना होगा, कहते ताज-ए-इरात हिंद के तहत दोस्तों मौत की सज़ा सुनाई जाती है, उर्दू में इसका ये नाम है। नेक्स्ट है आईपीसी इंडियन पैनल कोड का गठन कब हुआ था, तो सबसे पहले दोस्तों आईपीसी का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था कब, ऑप्शन सी 6 अक्टूबर 1860 को दोस्तों सबसे पहले आईपीसी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है आईपीसी पूरे भारत में कब लागू हुआ था, दोस्तों दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको पहले वहाँ से थ्योरी पढ़ लेनी है, फिर आपको दोस्तों डेली एमसीक्यू मिलेंगे, आप अपनी तैयारी भी देख सकते हैं कैसी तैयारी चल रही है। तो आईपीसी पूरे भारत में कब लागू हुई थी, तो पूरे भारत में दोस्तों आईपीसी लागू हुई थी कब, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1862 को पूरे भारत में आईपीसी लागू हुई थी। और इसका गठन कब हुआ था, ऊपर पड़ा था 6 अक्टूबर 1860 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है आईपीसी में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं, तो दोस्तों जो वर्तमान में आईपीसी है इसमें वर्तमान में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 511 दोस्तों धाराएं हैं जबकि 23 अध्याय हैं, तो ऑप्शन बी राइट होगा 511 धाराएं जबकि 23 अध्याय हैं इसमें। नेक्स्ट है आईपीसी को किस नए नाम से बदल दिया गया है, यानी कि दोस्तों जो अब नया कानून बनाया है उसके दोस्तों आईपीसी की जगह अब क्या लागू हो चुका है भारत में, तो आईपीसी को दोस्तों किस नए नाम से बदल दिया ये पूछा गया है। तो आईपीसी को दोस्तों बीएनएस भारतीय न्याय संहिता से दोस्तों बदल दिया है। 1 जुलाई 2024 से दोस्तों पूरे भारत में भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है। जो पहले आईपीसी थी दोस्तों अब उसकी जगह पूरे भारत में भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है। आपको दोस्तों ये बीएनएसएस दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय पुलिस संहिता दोस्तों सभी के बारे में आपको नोट्स में मिलेगा और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है बात करें सीआरपीसी किससे संबंधित है, जो सीआरपीसी है उसका संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित है दोस्तों सीआरपीसी। नेक्स्ट है सीआरपीसी का कब गठन हुआ था, तो सीआरपीसी का गठन कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सीआरपीसी का गठन कब हुआ था, तो ऑप्शन बी 1971 में सीआरपीसी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है सीआरपीसी पूरे भारत में कब लागू हुआ था, दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हरियाणा पुलिस के पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, उसमें दोस्तों क्वेश्चन मिल जाएंगे। सीआरपीसी पूरे भारत में कब लागू हुआ था, तो पूरे भारत में लागू हुआ था ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1974 को, जबकि इसका गठन कब हुआ था 1973 में। नेक्स्ट है सीआरपीसी 1973 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं, जो सीआरपीसी बनाया गया था 1973 में तब इसमें कुल कितनी धाराएं और अध्याय थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए 484 धाराएं 37 अध्याय थे दोस्तों जब ये 1973 में बनाई गई, लेकिन अब इसमें धाराएं 565 हो चुकी है और अध्याय 46 हो चुके हैं, भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता को 26 दिसंबर 2023 से किस नए नाम से बदल दी है, यानी कि दोस्तों अब सीआरपीसी की जगह नया कानून या नई संहिता लागू की गई, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन बी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इसे लागू कर दिया 26 दिसंबर 2023 से। नेक्स्ट है सीआरपीसी 1973 कब से प्रभावी हुई थी, तो दोस्तों भारत में कब से लागू हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1974 से भारत में लागू हुई थी। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस में अच्छा स्कोर करना तो आपको दोस्तों इन तीनों टॉपिकों को अच्छे से पढ़ के जाना होगा। अगर आपको पीडीएफ लेनी है दोस्तों वहाँ से थ्योरी पढ़ो और डेली दोस्तों यहाँ पर क्विज लगाओ, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का है। पीडीएफ लेनी तो दोस्तों आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।